हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने यूज ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब, जिसको आप टू फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। इसका लास्ट पार्ट आज चलने वाला है। देखिएगा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर पहले तो मैंने हर एक जो टाइप थी उस हर टाइप के ऊपर अलग से क्लास बना करके आपको दी। इसके बाद में कल की हमारी जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैं टाइप नंबर 1 से लेकर के टाइप नंबर 7 तक की जितनी भी टाइप थी वो सभी की सभी एक क्लास के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड की। और आज की ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम टाइप नंबर 8 से लेकर के टाइप नंबर 12 तक की मतलब लास्ट जो टाइप है, लास्ट टाइप है देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज का हमारा ये जो वीडियो है, ये वीडियो देखो 300 यानी कि 300 जो एपिसोड है, ये एपिसोड हमारा है। और जिस दिन से वीडियो को मैंने शुरू किया था, इस चैनल को शुरू किया था, उस दिन के बाद से लेकर के आज तक का एक सिंगल डे का भी हमारा गैप नहीं हुआ। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मेरा साथ निभाया और आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से बधाइयाँ देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। सभी के लिए ये जो दिन है, ये दिन आज का अपना बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम ये 300वां जो एपिसोड है, एपिसोड अपने इस चैनल पे करने वाले हैं। ठीक है, अब क्लास को करते हैं हम शुरू। तो देखिएगा जो हमारी ये टाइप नंबर 8 है, इस टाइप नंबर 8 का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो ध्यान से सुनिएगा साथियों। ये जितना भी हमारा ये टॉपिक आता है, उस टॉपिक के अंदर हमें केवल और केवल एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अपने दिमाग के अंदर कैसे सेट हो। अगर एक बार स्ट्रक्चर सेट हो गया तो जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल, चाहे आप दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, आप बहुत अच्छे से उसको कर लेंगे। चलिए बात करते हैं टाइप नंबर 8 की। टाइप नंबर 8 के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले लगाओगे आप इट। सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आपको कोई मतलब नहीं है। आप तो सबसे पहले शुरुआत किससे करोगे? इस टाइप के इट से। इट के बाद में लगाना है आपको बी फॉर्म यानी कि इज या वॉज। अब आप कहोगे सर इज या वॉज ही क्यों? बी फॉर्म के अंदर तो इज एम आर भी आता है, वॉज वर भी आता है, तो यहाँ पे इज और वाज ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है? इट। और इट जो होता है वो हमेशा सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में या तो आप इज लगाओगे या वॉज लगाओगे। अब इसके बाद में कोई एक एडजेक्टिव या फिर कोई नाउन। एडजेक्टिव है तो वो लगाओ, नाउन है तो वो लगाओ। फिर इसके बाद में लगाओगे वर्ड फॉर, FOR। इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद में टू फॉर्म और इसके बाद में अदर वर्ड्स। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल क्या है। उनके लिए पेपर हल करना आसान था। चलिए शुरुआत करते हैं। हमें तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी है? इसकी शुरुआत करनी है इट से। कर दिया। अब इसके बाद में इट के बाद में क्या लगाओगे? इज या वॉज, तो वो कौन बताएगा? ये वाला वर्ड। लास्ट में क्या है? आसान था, यानी पास्ट की बात है, और पास्ट की बात है तो इसमें क्या लगाओगे आप? वॉज लगा दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? एडजेक्टिव या फिर नाउन। इस सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव दिया हुआ है और वो एडजेक्टिव क्या है? आसान यानी कि इजी। ठीक है, फिर क्या लगाना है आपको? फॉर, तो ये लो फॉर। अब इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन है वो क्या दे रखी है? उनके लिए। और उनके लिए यानी कि कई सारे हैं वो, और कई सारे हैं तो उसके लिए क्या कहोगे आप? देम, THEM, प्रोनाउन दे दिया देम। फिर इसके बाद में लगाना है आपको टू फॉर्म। अब यहाँ पे फॉर्म किसकी बनाओगे? वर्ब की। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? हल करना, और हल करना को क्या बोलोगे? सॉल्व। उससे पहले क्या लगाना आपको? टू, तो ये लो टू सॉल्व द पेपर, ये लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इट वॉज इजी फॉर देम टू सॉल्व द पेपर। उनके लिए पेपर हल करना आसान था। नेक्स्ट देखिएगा टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 में क्या है? इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी शुरुआत किससे? इट से। इसके बाद में बी फॉर्म यानी कि वही इज एम आर वोज वर है वो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम केवल इज या वोज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है? इट, जो कि सिंगुलर है। इसके बाद में एडजेक्टिव,
इसके बाद में ऑफ, ऊपर वाले में क्या लगा रहे थे यहाँ पे फॉर, और यहाँ पे क्या है ऑफ। ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद में टू फॉर्म और इसके बाद में अदर वर्ड्स। देखिए ऐसा कहना उसकी बुद्धिहीनता थी। तो देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस की शुरुआत किससे करोगे यहाँ पे, इट से, ये लगाया इट। इसके बाद में देखिएगा बुद्धिहीनता थी यानी पास्ट की बात है, और पास्ट की बात है तो क्या लगाओगे यहाँ पे वॉज। अब इसके बाद में एडजेक्टिव, अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें एडजेक्टिव क्या है बुद्धिहीनता, और बुद्धिहीनता को क्या बोलोगे अनवाइज, क्या बोलोगे अनवाइज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्या लगाओगे ऑफ, तो ये लगाया मैंने ऑफ। इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन या प्रोनाउन क्या है इसके अंदर है ऐसा कहना उसकी। ठीक है, बुद्धिहीनता थी, ये जो उसकी है ये उसकी के लिए, अगर कोई लड़का मानते हो तब तो हिम, और लड़की मानते हो तो हर। ठीक है, इट वॉज अनवाइज ऑफ ए हिम या फिर ए हर। फिर क्या लगाना है टू फॉर्म। टू फॉर्म क्या है, इसमें वर्ब क्या है कहना, और कहना को क्या कहोगे आप से, एस ए वाई, इससे पहले क्या लगा दो टू लगा दो, टू से सो। सो का मतलब क्या है ऐसा। ठीक है, इट वॉज अनवाइज ऑफ हिम और हर टू से सो, ऐसा कहना उसकी बुद्धिहीनता थी। नेक्स्ट देखिएगा टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कह रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब टू बी, इसके बाद में टू फॉर्म और इसके बाद में अदर वर्ड्स। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, उसकी इच्छा क्लास का टाइम बदलने की है। तो देखो यह जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है उसकी इच्छा, तो ये लीजिए मैंने लगाया हर डिजायर। हर डिजायर, हर कह सकते हो, हिम कह सकते, हिज कह सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, हर डिजायर। अब इसके बाद में क्या है वर्ब टू बी, तो वर्ब टू बी के अंदर तो क्या चीज आएगी, या तो इज या फिर वॉज। अब यहाँ पे क्या है बदलने की है, प्रेजेंट की बात है, और प्रेजेंट की है तो क्या लगाओगे इज, हर डिजायर इज। अब इसके बाद में क्या है टू फॉर्म। अब टू फॉर्म किसकी बनाओगे, वर्ब क्या है इसके अंदर है बदलना, और बदलना को क्या कहोगे चेंज। इससे पहले क्या लगाओगे टू, टू चेंज द टाइम ऑफ ए क्लास, ये लीजिएगा। ठीक है, हर डिजायर इज टू चेंज द टाइम ऑफ ए क्लास, उसकी इच्छा क्लास का टाइम बदलने की है। नेक्स्ट देखो टाइप नंबर 11, और टाइप नंबर 11 के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो क्या, सबसे पहले इन्फिनिटिव। अब आप जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम ही हमारा क्या है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव समझ गए होंगे कैसे बनाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना है। तो देखिएगा सबसे पहले इन्फिनिटिव, इसके बाद में वर्ब टू बी, इसके बाद में एडजेक्टिव या नाउन। एग्जाम्पल देखिएगा, आज खेलना संभव नहीं है, तो देखिए आज खेलना संभव नहीं है, तो अब इस सेंटेंस के अंदर जो इन्फिनिटिव बनाओगे वो इन्फिनिटिव किससे, क्योंकि मेन जो वर्ब है उससे पहले टू लगा करके। इसके अंदर मेन वर्ब क्या है खेलना, तो खेलना है ये क्या है प्ले, इससे पहले क्या लगा दो टू, टू प्ले टूडे, टू प्ले टूडे। अब इसके बाद में क्या है वर्ब टू बी, तो ये लीजिए वर्ब मैंने लगाई इज, साथ में सेंटेंस है, सेंटेंस नेगेटिव है तो आप क्या लगाओगे नॉट लगाओगे। टू प्ले टूडे इज नॉट ए, अब आगे क्या कहोगे पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल, आज खेलना संभव नहीं है। टू प्ले टूडे इज नॉट ए पॉसिबल। नेक्स्ट देखिएगा लास्ट जो हमारी टाइप है इस टॉपिक की, जिसमें टाइप नंबर 12 के अंदर क्या बोलता है, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आप लोगों को पता है कौन से होते हैं, जो WH वर्ड मैंने बताए थे। ठीक है, जिसके अंदर हु है, हाउ है, व्हेन है, वेयर है, विच है, व्हाट है, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये क्या है क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले लगाओगे क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में टू फॉर्म, इसके बाद में इज या वॉज, इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन। तो देखिएगा क्या बोलता है सेंटेंस, पिकनिक पर कहाँ जाएं यह विचाराधीन था। पिकनिक पर
कहाँ जाएं ये विचाराधीन था। हमें तो सबसे पहले किस चीज को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन वर्ड को। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, कहाँ, और कहाँ को क्या लिखोगे यहाँ पे, वेयर। लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो टू फॉर्म, फॉर्म किसकी बनाओगे आप, वर्ब की। तो वर्ब क्या है इसमें, जाना, और जाना को क्या बोलोगे, गो, और उससे पहले क्या लगाना आपको, टू। ठीक है, वेयर टू गो फॉर ए पिकनिक, वेयर टू गो फॉर ए पिकनिक है। अब इसके बाद में इज या वॉज, इज लगाऊं या वॉज लगाऊं वो कौन बताएगा, ये वर्ड। ये देखिएगा विचाराधीन था, तो विचाराधीन था इसके लिए मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे आप, वॉज। ठीक है, पिकनिक पर कहाँ जाएं ये विचाराधीन था, तो क्या कहोगे, वेयर टू गो फॉर पिकनिक वॉज नॉट डिसाइडेड, है ना, नॉट ए डिसाइडेड, ये लीजिएगा। ठीक है, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो अंडर ए थॉट, अंडर ए थॉट, ये दोनों ही चीजें आपके लिए सही हैं। तो बताइएगा आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने इस यूज ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब का जो टॉपिक है ये कंप्लीट, अब इसके अंदर एक भी ऐसी टाइप आपकी नहीं बची जिसके अंदर कोई ऐसी टाइप हो जो मैंने आपको यहाँ पे नहीं करवाई हो और उसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपसे छूट जाए। ठीक है, कभी नहीं हो सकता। कंप्लीट जो टॉपिक था इस टॉपिक के अंदर अपनी कम से कम भी शायद 8 से 10 क्लासें बन चुकी हैं, लगभग 10 क्लास के आसपास बना चुका मैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और एक एक छोटी से छोटी जो चीज़ है उसको मैंने समझाने की पूरी कोशिश आपको की है। ठीक है, फिर से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतने लंबे समय तक लगातार 300 वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर हो चुके हैं और इन 300 वीडियो तक आपने मेरा सपोर्ट किया। मैं आशा करूंगा कि आगे भी इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूं और आगे आप भी मेरे इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल या फायदेमंद साबित हो रही है तो इस वीडियो को, इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।